अब हम लोग देखो स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है पब्लिक रिलेशन। ये क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में बच्चों हमने क्या देखा? एडवर्टीजमेंट पढ़ा, पर्सनल सेलिंग पढ़ा और सेल प्रमोशन टेक्निक पढ़ी। अब ये पब्लिक रिलेशन भी देखो, डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि पब्लिक रिलेशन करने से भी आपके प्रोडक्ट में की सेल बढ़ती है, आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है। क्या होता है पब्लिक रिलेशन? ये डायग्राम देखो आप। ऑडियंस तक पहुंचो, सोशल मीडिया में पहुंचो, एडवर्टाइजमेंट ऐसे करो कि आपकी आपकी इमेज अच्छी हो, कम्युनिकेशन करो, कस्टमर को बनाओ, मीडिया में आप हेडलाइन में आओ, न्यूज़पेपर में आओ, सोसाइटी के लोगों की आप उम्मीदें पूरी करो। तो ऐसी एक्टिविटी करना बच्चों, ऐसी एक्टिविटी करना, ऐसे प्रोग्राम करना जिसमें आपकी ब्रांड इमेज हो, पब्लिक से रिलेशन अच्छे हों, सोसाइटी में आपकी इमेज अच्छी हो। तो ऐसे आप काम कीजिए, ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका प्रोडक्ट तो बिके ही बिके, प्लस आपकी पब्लिसिटी भी हो जाए। तो मीनिंग देखिए, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन पीआर बोलते हैं, इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ प्रोग्राम टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज और इट्स प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ पब्लिक। देखिए क्या लिखा हुआ है, पीआर जो है एक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं जिससे हमारी इमेज जो है जनता की नज़रों में अच्छी हो। क्योंकि अगर आपकी इमेज अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। ये हमने पढ़ा मीनिंग। अब आइए हम लोग देखते हैं रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। या यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखो, या तो क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन लिखिए, या क्वेश्चन आएगा हाउ पीआर हेल्प इन अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। किस तरीके से पीआर एक्टिविटी मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को पहुंचने में, पता करने में फुलफिल करती है। तो हमारे पास 5 पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है प्रेस रिलेशन। प्रेस का मतलब होता है बच्चों मीडिया। अगर मीडिया में आपके साथ रिश्ते अच्छे हैं, अगर मीडिया आपका फेवर में दिखाती है तो जनता आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगी, आपकी इमेज इंप्रूव होगी, राइट। तो प्रेस से आप क्या करो, रिलेशन अच्छे बना के रखो। जैसे आजकल अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कंगना रनावत का न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है। और किसका चल रहा है? कंगना रनावत वर्सेस शिवसेना, जो बॉम्बे में सरकार चला रही है। तो लोग क्या कह रहे हैं, कहीं जगह पे कुछ लोग कह रहे हैं कंगना रनावत अच्छी है, वो देश का भला कर रही है। कई लोग कह रहे हैं शिवसेना गलत कर रही है, वो अपनी मनमानी कर रही है। तो आपको क्या यहाँ समझना चाहिए कि पब्लिक जो है पब्लिसिटी देखती है, वो सामने न्यूज़ में आने वाली चीज़ों को देखती है। तो वो किसी का फेवर करे, किसी का अनफेवर। तो आप अगर कंपनी हो, आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेस में आई हुई चीज़, मीडिया में आई हुई चीज़ आपको बर्बाद भी कर सकती है और आपको ये इमेज भी इम्प्रूव कर सकती है, राइट। उसके बाद दूसरा है बच्चों प्रोडक्ट पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन से क्या होता है? दूसरा काम प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है। अब आप खुद सोचो, कंगना रनावत जैसे सेलिब्रिटी को मान लो आप नहीं जानते थे, आप किसको जानते थे? कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा। लेकिन आज बार बार न्यूज में किसका नाम आ रहा है? कंगना कंगना कंगना। तो हर आदमी पूछेगा ये कंगना कौन है, कंगना क्या करती है, कंगना की कौन सी मूवी आई थी। तो चाहे उसकी न्यूज अच्छी हो या बुरी हो, आखिरकार उसकी पब्लिसिटी तो हो ही रही है ना। पब्लिसिटी तो उसकी हो रही, लोग कंगना को तो जान ही रहे। तो दूसरा हमारा क्या होता है, पब्लिक रिलेशन से आपके प्रोडक्ट या सर्विस की पब्लिसिटी होती है। तीसरा है बच्चों कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपको अपनी बातों को, कंपनी की बातों को कम्युनिकेशन जगत में कैसे पहुंचाना है, जनता तक पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए मोदी जी कहते हैं चाइनीज ऐप बैन किया जाए, तो मोदी जी इन बातों को कैसे पहुंचाएंगे जनता तक? मन की बात के थ्रू, समझ गए? या फिर कोई लाइव आ जाएंगे रात के 8 बजे या 9 बजे। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी हम कैसे करते हैं? कंपनी की मैगजीन्स होती हैं, कंपनी न्यूज़पेपर में अपना ऐड देती है, या कंपनी का आप क्या कर सकते हो, प्रॉस्पेक्टस में पढ़ सकते हो कि कंपनी हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती है। इस तरीके से भी आप पब्लिक रिलेशन कर सकते हो। लॉबिंग, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लॉबी। लॉबिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट के मिनिस्टर से रिलेशन अच्छे रखना। अब जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का है मुंबई में है, तो अगर मेरे रिश्ते शिवसेना से बिगड़ गए तो वो क्या कर देगी, वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी ठाठ है, मतलब वहाँ पे वो मेजोरिटी में है। मेरे घर पे ही मेरी कंपनी बुलडोजर चलवा देगी, इसमें कंगना के चला दिया, समझ लो। तो लॉबिंग का मतलब होता है अगर आप कंपनी चलाते हो तो आपको गवर्नमेंट के मिनिस्टर से रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, ताकि कल के दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चों, राइट। लास्ट है हमारे पास काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है एडवाइस करना, एडवाइस लेना भी, एडवाइस देना भी। आपको हमेशा कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए
टाइम टू टाइम एडवाइस लेते रहने चाहिए। किससे लेते रहने चाहिए? टॉप लेवल से। टॉप लेवल कौन होता है? डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर से पूछना चाहिए कि क्या हम लोग जो कर रहे हैं और जो सोसाइटी में आजकल चल रहा है उससे हमारी इमेज खराब हो रही है या इंप्रूव हो रही है। राइट, तो ये हमने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, पहला मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन, और फिर उसके बाद हमने क्या देखा? रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। यहां तक किसी को पूछना है तो पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग फॉलोइंग मार्केट ऑब्जेक्टिव। यहां से क्वेश्चन दूसरा आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन दूसरा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? अभी जो हमने पढ़ा था वो था क्या रोल है पब्लिक रिलेशन का। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कह रहा है कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे करे जा सकते हैं किससे? पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी करके। आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं पब्लिक रिलेशन की एक्टिविटी से? देखिए, पहला बिल्डिंग अवेयरनेस, मतलब लोगों को आप जागरूक कर सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो। जैसे मान लीजिए मोदी जी चाहते हैं कोरोना को लेकर के कोई डरे ना, योगाभ्यास करे और काढ़ा पिए। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी 9 बजे आएंगे, या मोदी जी मन की बात में बोलेंगे, या न्यूज़पेपर में ऐड आएगा उसमें मोदी जी की फोटो बनी होगी, तो लोग अवेयर हो जाएंगे। ऐसे कंपनियां भी करती हैं। दूसरा है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। पब्लिक रिलेशन से आप अपनी साख को मजबूत कर सकते हो, अपनी गुडविल को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए सोनू सूद हैं, अब सोनू सूद ने लॉकडाउन के टाइम पे क्या किया? लोगों को घर पहुंचाया। तो सोनू सूद आज क्या बन चुके हैं? एक क्रेडिबल एक्टर बन चुके हैं। कल के दिन लोग उनकी मूवी जरूर देखने जाएंगे, और प्लस अगर वो कोई नया काम शुरू करेंगे, सोनू सूद कोई एक्टिंग के स्कूल खोलेंगे या कोई स्कूल वैसे खोलेंगे, तो लोग उनके उसको वहां ज्वाइन करेंगे। क्रेडिट उन्होंने बना ली है। तीसरा, स्टिमुलेट सेल फोर्स, आपकी सेल बढ़ती है। अगर आप कंपनी है, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी आपने करी है, तो आपकी सेल बढ़ेगी और आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। और क्या होता है इससे? लोअर प्रमोशन कॉस्ट, कम से कम खर्चे में आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है। अब आप बताओ, सोनू सूद जी ने गाड़ियां बुक करी, बसें बुक करी, उनका खर्चा तो हुआ, लेकिन आप सोचो उन्होंने जितने पैसे खर्च किए हैं, 1 साल के अंदर उन्होंने जितना नाम और फेम कमा लिया, वो शायद 10 साल में भी कोई नहीं कमा पाता। तो ये क्या है? खर्चा कम या ज्यादा से मतलब नहीं है, आपकी प्रमोशन कॉस्ट कम लगी, क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं करना सोनू सूद को, उनको अपनी इमेज बनानी थी, उनको लोगों की हेल्प करनी थी। उस हेल्प करने की वजह से, उस पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी की वजह से उनकी क्या हो चुकी है? बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, और उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई चीज खर्च करके लोगों को घर भेजा। राइट, तो ये 4 चीजों से हम कह सकते हैं कि हमारे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं। कौन से वाले ऑब्जेक्टिव? अवेयरनेस, क्रेडिबिलिटी, सेल को बढ़ाना, और प्रमोशन कॉस्ट, कम से कम प्रमोशन कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस देना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, या आप बोले तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। ध्यान से समझेंगे, इसको मैंने बाद में पकड़ा है सबसे लास्ट में चैप्टर के, क्योंकि ये तभी समझ में आता जब आपको पूरा मार्केटिंग चैप्टर डिस्कस हो जाता। ध्यान से पढ़ेंगे। कोचिंग का यही बेनिफिट होता है थोड़ा सा, कि आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, किसके बाद कौन सा टच करना है, उसमें हेल्प मिलती है। नॉर्मली जब हम अपने आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम सीक्वेंस को नहीं समझ पाते। ठीक है, ऐसे चैप्टर भी होते हैं और चैप्टर के अंदर ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो हमें पता करना होता है किसके बाद क्या करना। राइट, जैसे थाली होती है, थाली में आप खाना खाना चाहते हो, तो थाली में तो मम्मी सब दे देती है, रोटी, चावल, दाल, सैलेड, खीर, पूरी, लेकिन पहले आप थोड़ा ना सीधा खीर खा लोगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? खाने का भी एक तरीका होता है ना, सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से पढ़ाई का भी सीक्वेंस। चलिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी कंसेप्ट देखते हैं। हमारे पास बच्चों 5 फिलॉसफीज है। फिलॉसफी का मतलब आप ये समझिए कोई चीज का सिद्धांत। सिद्धांत हमारे पास 5 है, देखिए ध्यान से। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये 5 है, मैंने हिंदी में लिखा है ब्रैकेट में ताकि आपको समझ में आए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों ज्यादा बनाओ। ध्यान से समझेंगे इस पे, एक नजर आपकी हटी, एग्जाम में क्वेश्चन 6 नंबर गए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा बनाओ ना। जैसे मान लीजिए ध्रुव सर पढ़ा रहे, तो ध्रुव सर जब आपको पढ़ाना आता है, आपके नोट्स अच्छे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है, तो आप 10 बच्चों क्यों पढ़ा रहे हो, 2 बच्चों क्यों पढ़ा रहे हो? पूरे भारत को पढ़ाओ ना। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है जब आप कोई चीज बना रहे हो तो ज्यादा बनाओ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चों जब आप बना रहे हो तो अच्छा बनाओ ना। ध्रुव सर जब आप 1 घंटा जिंदगी का दे रहे हो पढ़ाने में, तो टाइम पास की तरह क्यों पढ़ा रहे हो? दिल से पढ़ाओ, बढ़िया पढ़ाओ, अट्रैक्टिव पढ़ाओ, बढ़िया नोट से पढ़ाओ। तीसरा, सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों प्रमोट करो। सेलिंग कहता है अरे ध्रुव सर जब अच्छा पढ़ाते हो तो अपना प्रमोशन करो ना, लोगों को बताओ ना कि आप ध्रुव सर हो, आप पढ़ाते हो, आपकी बुक है, आप दिल्ली में पढ़ाते हो,
आप 8 साल से पढ़ा रहे हो, ये है सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चों नीड पूरी करो। अब ध्यान से समझो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है सिर्फ सेलिंग से नहीं होगा, जो बच्चा जो चीज पढ़ना चाहता है वही तो पढ़ाओगे ध्रुव सर। अब बच्चा पढ़ना चाहता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, आप पढ़ा रहे हो हिंदी, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर, नहीं पढ़ना चाहता, नीड को पढ़ो, नीड के अकॉर्डिंग सर्विस दो। सोसाइटल कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चों इको फ्रेंडली बनाओ, मतलब प्रदूषित वातावरण को ना करो, ऐसा चीज, ऐसा गुड्स और ऐसे तरीके से बनाओ जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, हरा भरा रहे। ये मैंने आपको बताया शॉर्टकट में। अब हम इस टेबल से पढ़ेंगे, राइट। अब इस टेबल को कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखो। इस टेबल को ऐसे पढ़ोगे आप, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का 1 बाय 1। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को आप ऐसे मत जाना, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में टॉप टू बॉटम जाना। जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का पहला स्टार्टिंग पॉइंट, फिर दूसरा मेन फोकस, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहले प्रोडक्शन पूरा पढ़ लेना, फिर प्रोडक्ट पूरा पढ़ लेना, फिर सेलिंग, फिर मार्केटिंग, फिर सोसाइटल। देखिए पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है ये कॉन्सेप्ट शुरू कहां से होगा, फैक्ट्री से होगा, क्योंकि फैक्ट्री में सामान बनता है। इसका मेन फोकस कहां है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, क्वांटिटी पे। क्या लिखा है, क्वांटिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा बनाना। मीन्स का मतलब कैसे बनाओगे, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका काम क्या है, मीन्स का मतलब है क्या चाहते हो आप, हम चाहते हैं सारा सामान हम बनाएं और कम से कम कीमत पे बनाएं। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, हर कस्टमर उसको क्या कर सके, उसको खरीद सके। एंड कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट पे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। यानी हम चाहते क्या है, हमारा एंड पॉइंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये भी फैक्ट्री। ये किस पे ध्यान देता है, मेन फोकस क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी, अच्छा बनाना। याद करो मैंने हिंदी में डायलॉग बनाया था, ज्यादा बनाओ, अच्छा बनाओ, ये वही चीजें चल रही है। तीसरा इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स कहता है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। आप हर बार वही घिसी पिटी चीज मत बनाओ, हर चीज को अपने आप को इंप्रूव करते रहो। एंड पॉइंट क्या है इसका, देखो प्रॉफिट, प्रोडक्ट, क्वालिटी। मतलब प्रॉफिट तो कमाओगे, लेकिन कैसे कमा पाओगे, जब आपके प्रोडक्ट में क्या होगी बताओ, क्वालिटी होगी। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग जरूर लेने आएंगे। अब आ जाओ, हमारे पास क्या आ गया, तीसरी फिलॉसफी। और तीसरी फिलॉसफी कौन सी है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहाँ शुरू, देखो ये भी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ, फैक्ट्री में। आप समझ रहे हो ना कैसे पढ़ना है, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री, मेन फोकस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मींस सेलिंग प्रमोशन। तो आपको ऐसे पढ़ना है, पहले पॉइंट का फैक्ट्री, मेन फोकस कहाँ है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है जो बना लिया है वो बेचो। मीन्स क्या है इसका, क्या चाहते हो आप, सेलिंग चाहते हैं। सेलिंग कैसे करोगे, प्रमोशन के थ्रू। मैंने कहा था ना जब पढ़ाते हो तो आप अपना प्रमोशन भी करो। और इसका एंड पॉइंट क्या है बताइए, सेलिंग कॉन्सेप्ट का एंड पॉइंट क्या है, ये कहता है प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा सेल करके पैसे कमाना। अब आ जाइए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, मार्केट। अब इसका फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग कहाँ से शुरू होगी, मार्केट से शुरू होगी, राइट। इसका मेन फोकस क्या है, कस्टमर नीड। इसका मीन्स क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। सर ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होता है बच्चों 4P जो हमने पढ़े थे। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट। और इसका एंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को सेटिस्फाई करके आप प्रॉफिट कमाइए, ये मार्केटिंग फिलॉसफी है बच्चों। लास्ट आ जाइए सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो। मार्केट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, मार्केट, सोसाइटी पे, मार्केट, राइट। अच्छा, इसका मेन फोकस क्या है, कस्टमर की नीड को पता करो और सोसाइटी का अच्छाई करो, लिखा है वेलबींग। ध्यान से देखो इसका मीन क्या है, क्या चाहते हो आप, कस्टमर की नीड पूरी हो और कस्टमर का वेलबींग हो, उसका भला हो। इसमें भी क्या है, मीन क्या है, देखो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग 4P। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एंड पॉइंट क्या है, देखो बच्चों एंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर, राइट। तो आपके एग्जाम में मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर से फिलॉसफी, कोई एक फिलॉसफी पूछता है। कैसे पूछता है, केस स्टडी करके। केस स्टडी देने के बाद वो बोलेगा इसमें कौन सी फिलॉसफी लगी है, और फिर पूछेगा इस फिलॉसफी का आप कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख के बताओ। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना कंफर्म, राइट। बस तो यहां तक हमने अगर कर लिया
हमने मार्केटिंग फिलॉसफी तक पढ़ लिया तो हमारे पास ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर खत्म हो जाता है, राइट। ये हमारे पास चैप्टर यहाँ पे फिलॉसफीज करने के बाद ये चैप्टर हमारे पास खत्म होता है।